नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। 23 की महाभारत देख रहे हैं आप और बुलेटिन में हम सबसे पहले बात करेंगे सनातन पर चल रहे घमासान की। मध्य प्रदेश की सियासत में सनातन की एंट्री हो गई है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, बयानबाजियों का दौर भी रफ्तार पकड़ने लगा है। अब सनातन पर सीएम शिवराज सिंह चौहान का बड़ा बयान सामने आ गया। सीएम ने कहा कि सनातन यही है, कुछ लोग इस पर उंगली उठा रहे हैं, डेंगू मलेरिया बोल रहे हैं, कई आए कई चले गए, लेकिन सनातन कभी खत्म नहीं होगा। सनातन का पान एमपी की जनता सहन नहीं करेगी। ये समझ ले कि हमारी आस्था पर चोट है। ये हमला किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगा, ये कहा सीएम शिवराज ने। आयुक्त स्वास्थ्य डॉक्टर सुदाम खाड़े जी से कि वे माननीय स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी जी का स्वागत करें। हम लोग कहते हैं कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो और प्राणियों में सद्भावना हो। कभी ना कभी ये आपने लगाया होगा, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण। देखो ये साधारण घटना नहीं है, ये भारतीय है जो कहता है प्राणियों में सद्भावना और केवल मेरा नहीं विश्व का कल्याण हो। कितना बड़ा सोच है ये भारत का। यही तो सनातन सोच है और कुछ लोग इसी पे उंगलियां उठा रहे हैं। सनातन को डेंगू और मलेरिया पता नहीं क्या क्या बता रहे हैं, लेकिन सनातन का ना आदि है ना अंत है, ये तो अनंत है और कोई खत्म भी नहीं कर सकता इसे। कई आए और कई चले गए, लेकिन सनातन तब भी था, सनातन आज भी है और आगे भी रहेगा। इंडिया गठबंधन में शामिल दल सनातन धर्म पर हमला बोल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उसी बयान पर पीसीसी चीफ कमलनाथ डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। अब सनातन पर उनका भी बयान सामने आ गया। कहा कि भारत सनातन धर्म का देश है, बीजेपी ध्यान भटकाने का काम कर रही है। उन्होंने बीजेपी से सवाल पूछा है कि क्या धर्म की एजेंसी बीजेपी वालों ने ले रखी है। साथ ही बीजेपी पर धर्म को लेकर निशाना साधा और कहा कि क्या धार्मिक विवाद के पीछे बीजेपी का कोई एजेंडा तो शामिल नहीं है। धर्म को राजनीतिक। सुरजेवाला जी की बात आपने सुनी, ये बड़ी मेहनत से यहाँ लगे हुए हैं और लगभग पूरा समय यहाँ चुनाव तक काटेंगे। इससे मुझे बड़ी राहत मिलेगी। एक राहत तो ये मिलेगी, अब आपको जब भी कोई बात करनी है आप सुरजेवाला जी से बात करिएगा, मेरे पास मत आइएगा। मुझे छूट दीजिए कि मैं प्रदेश में दौरा कर, हम मंदिर जाते हैं अपनी भावनाओं। तो मध्य प्रदेश में हम लगातार देख रहे हैं सनातन पर बयानबाजियां हो रही हैं। यहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सनातन को लेकर कहा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो सनातन पर उंगली उठा रहे हैं, डेंगू मलेरिया बीमारियों से तुलना कर रहे हैं सनातन की, लेकिन सनातन को कोई खत्म नहीं कर सकता। कई आए कई चले गए, सनातन था, सनातन है और सनातन रहेगा। इसी को लेकर कांग्रेस की तरफ से पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कहा कि बीजेपी लोगों को बहकाने का काम कर रही है। लोगों को समझना है बड़े स्पष्ट। तो सनातन को लेकर मध्य प्रदेश में किस तरह की सियासत हो रही है उसे हम समझने के लिए सीधे रुख करेंगे। हमारे सहयोगी शैलेंद्र भदौरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। शैलेंद्र, इस समय पूरे देश में सनातन को लेकर सियासत हो रही है, राजनेताओं के अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं। बीजेपी इसे भुनाने की कोशिश में है, तो वहीं कांग्रेस डैमेज कंट्रोल कर रही है और कहीं ना कहीं बचने की कोशिश कर रही है इससे। शैलेंद्र, देखिए बिल्कुल आपने ठीक कहा। जिस तरीके से जो नया गठबंधन इंडिया गठबंधन बना और उसके एक सहयोगी के तौर पर डीएमके पार्टी भी है और उसके ही नेता स्टालिन ने जो बयान दिया था, उसके बाद पूरे देश भर में अब जो जुबानी जंग है वो छिड़ रही है। न केवल प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं या फिर जो तमाम जो बीजेपी के दिग्गज नेता हैं, हर जगह पर वो सनातन के इस मुद्दे को जरूर उठा रहे हैं कि देखिए जो गठबंधन बना है, जो विपक्षी गठबंधन तैयार हुआ है, वो सनातन के खिलाफ काम कर रहा है, एक हिडन एजेंडे के तौर पर ये काम कर रहा है। इस तरह के बयान जो है वो लगातार बीजेपी नेताओं की तरफ से आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर कांग्रेस या उनके दूसरे संगठन की बात करता हूँ जो इस गठबंधन में उनके साथ है, साफ तौर पर इस बयान से
को डिफेंड करने में या ये कहें कि उससे अपने आप को बचाने में जुटे हुए। जिस तरीके से खुद पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कहा कि ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी जो है वो इस बयान का बार बार सहारा ले रही है और सनातन की बात कर रही है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि धर्म का ठेका केवल बीजेपी ने नहीं ले रखा है, वो भी जो है वो मंदिर जाते हैं, उन्होंने मंदिर का निर्माण कराया है, लेकिन उसका प्रयोग वह राजनीति में नहीं करते हैं। और जिस तरीके से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने साफ किया कि सनातन जो है वो आदिकाल से है, उसी के आधार पर जो है वो भारत के लोग जीते हैं, सनातन परंपरा के हिसाब से जीते हैं, जो अनंत काल से चला आ रहा है, जो विचारधारा है, एक सिद्धांत है, और उसको कहीं ना कहीं खत्म करने का प्रयास जो है वो इस गठबंधन के द्वारा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के लोग उनके इस जो कृत्य है उसको बखूबी जानते हैं, कोई भी व्यक्ति उनके साथ खड़ा नहीं होगा। और उन्होंने कहा कि सनातन जो है वो अनंत काल से है और अनंत काल तक रहेगा। क्योंकि मध्य प्रदेश में चुनाव है और ऐसे में जो सनातन है उसको लेकर काफी बयानबाजियां हो रही है। आपको याद होगा कि अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जब सागर के बीना आए थे तब भी उन्होंने इस बात को कहा था कि जो घमंडिया गठबंधन है, ये उन्होंने कहा था कि घमंडिया गठबंधन जो है वो सनातन को खत्म करने की साजिश कर रहा है, लेकिन देश जानता है कि सनातन को खत्म नहीं किया सकता है। तो तमाम जो बयानबाजियां हैं अब सनातन के इर्द गिर्द घूमती जा रही है, क्योंकि देखिए मध्य प्रदेश में चुनाव और चुनाव में सनातन जो है, हिंदुत्व जो है एक बड़ा मुद्दा इस बार रहने वाला है। बिल्कुल ठीक बात कही आपने कि सनातन एक बहुत बड़ा मुद्दा रहने वाला है इस बार के विधानसभा चुनाव में और आने वाले लोकसभा चुनाव में। एक बात और शैलेंद्र, कहीं ना कहीं उदयनिधि स्टालिन के इस बयान से काफी कुछ डैमेज तो होगा ही विपक्षी पार्टियों को, क्योंकि पूरे साधु संतों में आक्रोश है इसको लेकर, सनातन धर्मियों में आक्रोश है इसको लेकर, जो सनातन धर्म को मानते हैं, और हमारे देश में उनकी संख्या काफी ज्यादा है। शैलेंद्र, देखिए बिल्कुल आपने ठीक कहा कि देखिए सनातन भारत जो है वो सनातन का देश है और अधिकांश लोग सनातन धर्म को मानते हो। तो ऐसे में जब धर्म के खिलाफ किसी भी राजनीतिक दल के द्वारा के जो नेता हैं उसके द्वारा कुछ बोला जाएगा तो निश्चित तौर पर उस दल का और उस नेता का पूरे देश में विरोध होना लाजमी है। और न केवल वो राजनीतिक लोग विरोध करेंगे बल्कि धर्म से जुड़े लोग हैं, साधु संत हैं, जो महात्मा हैं, जिनका काम ही धर्म की ध्वजा को लेकर आगे चलना है, धर्म को आगे बढ़ाना है। तो ऐसे में उनका जो विरोध है वो लाजमी है, चूंकि वो एक गठबंधन का हिस्सा है। और यही कारण है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस निशाने पर है। अगर बात करते हैं तो दूसरे दल भी निशाने पर, लेकिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस सबसे ज्यादा निशाने पर, कि कांग्रेस जो है मध्य प्रदेश में प्रमुख विपक्षी दल है और आने वाले समय में अक्टूबर नवंबर में मध्य प्रदेश में चुनाव होने, ऐसे में सबसे ज्यादा अगर दिक्कत किसी को हो रही है तो वो कांग्रेस को हो रही है। और यही कारण है कि लगातार जब चाहे पीसीसी चीफ कमलनाथ हो या फिर मध्य प्रदेश के प्रभारी रणदीप सुरजेवाला हो, जब उनसे पूछा जाता है तो वह इस बयान से किनारा करते हुए कहते हैं कि सनातन पर उनका पूरी आस्था है और सनातन आदिकाल से और आगे भी रहेगा। लेकिन इन सबके बीच में वो ये जरूर कहते हैं कि सनातन का मुद्दा राजनीति में लाकर बीजेपी कहीं ना कहीं मूल मुद्दों से जनता को भटकाने का प्रयास कर रही है। ठीक है शैलेंद्र, आपका बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बस्तर में आपकी 10वीं गारंटी का ऐलान कर दिया। इस मौके पर अरविंद केजरीवाल ने अपने चिर परिचित अंदाज में जहां छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार बनाने का दावा किया है, वहीं वर्तमान सरकार को भ्रष्टाचार में लिप्त बताया। साथ ही बीजेपी और कांग्रेस पर हमला बोलते हुए उनकी गारंटी को चुराने का आरोप लगाया है और कहा है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों हमारी फ्री वाली गारंटी को चुरा रही हैं, सिर्फ वादे कर रही हैं, जबकि स्कूल से लेकर फ्री बिजली तक देने का काम सिर्फ आम आदमी पार्टी करती है। ने मिलकर गठबंधन बनाया, उसका नाम रखा इंडिया। इन लोगों को इतनी चिढ़ मची, ये बीजेपी वाले इतने बौखला गए, बोले हम भारत का नाम बदलेंगे। आजकल इन्होंने हमारी गारंटी शब्द भी ले लिया। कांग्रेस वाले भी कहते हैं गारंटी देंगे, बीजेपी वाले भी कहते हैं गारंटी देंगे। उस पे भरोसा मत करना, केवल केजरीवाल की गारंटी असली गारंटी है, बाकी सब फर्जी गारंटी है। जब मैंने दिल्ली में मुख्यमंत्री का पद संभाला तब भी ये सारी पार्टियां कहती थी सरकार घाटे में चल रही है, अब दिल्ली सरकार फायदे में चल रही है। मैंने सबकी बिजली मुफ्त कर दी, शानदार स्कूल बना दिए, सबके बच्चों को फ्री में शिक्षा दे रहा हूं, सबका इलाज मुफ्त कर दिया। फिर भी मेरी सरकार फायदे में चल रही है, घाटे में नहीं चल रही। कोई पार्टी काम नहीं करती। 75 साल हो गए
इन 75 सालों में अगर इन पार्टियों ने काम कर लिया होता तो हम लोगों को आम आदमी पार्टी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। हम नेता बनने नहीं आए। और मैं चैलेंज करता हूं, कोई और पार्टी का नेता बोल दे कि मेरे को वोट दो, मैं आपके बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा का इंतजाम करूंगा, मैं आपके बच्चों के लिए स्कूल बनाऊंगा, आपके बच्चों के लिए रोजगार का इंतजाम करूंगा, हमें वोट दो, हम आपके लिए अस्पताल बनाएंगे, मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे, आपके घर के लोगों का अगर बीमार होंगे तो उनके इलाज का इंतजाम करेंगे। कोई पार्टी नहीं बोलती है, केवल आम आदमी पार्टी बोलती। तो आम आदमी पार्टी की एंट्री से छत्तीसगढ़ में क्या कुछ सियासी समीकरण बनने वाले हैं, उसे समझने के लिए सीधे हम रुक करेंगे। हमारे सहयोगी श्रीनिवास नायडू हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। श्रीनिवास, आम आदमी पार्टी ने अपना एक पैटर्न फिक्स कर लिया है, फ्री की गारंटी वाला। दिल्ली में भी वही था, पंजाब में भी वही था, अब छत्तीसगढ़ में भी वही गारंटियां दे रहे हैं अरविंद केजरीवाल। श्रीनिवास, जी बिल्कुल, अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को सुनने आज हजारों की संख्या में शहर के लालबाग मैदान पहुंचे थे और बरसते पानी में लगातार उनकी जो भाषण चल रहे थे, उनकी जो संबोधन चल रहा था, उनके बीच में जो वहां के जो लोग पहुंचे थे पूरे बस्तर संभाग से, कुर्सियां अपने सिर पे उठा के लगातार भाषण सुनते गए। अरविंद केजरीवाल ने सीधी तौर पर कहा है कि बस्तर को दोनों दलों ने खूब लूटा है, उनका विकास नहीं हुआ। अगर सरकार बनती है तो बस्तर वासी को खासकर शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली ये तो फ्री दी जाएगी। साथ में जो योजना है जो दिल्ली के तर्ज पे दी जाने वाली है वो प्रदेश सहित बस्तर को भी मिलेगा। खासतौर पे ये पहली बार हुआ कि आप पार्टी का इतना बड़ा आम सभा हुआ है। ये पहली बार देखने को आया है कि जो गांव के लोग हैं वो दूर दराज गांव से लोग पहुंचे हैं अरविंद केजरीवाल को सुनने और भगवंत मान को सुनने। इनके भाषण से शायद ये बात तो स्पष्ट हो गया कि यहाँ पर जो अब राजनीति समीकरण है ये देखने को आएगा कि समीकरण भाजपा का बिगड़ेगा या कांग्रेस का बिगड़ेगा या फिर आपका बनता हुआ दिखेगा। फिलहाल चुनावी वर्ष से स्वाभाविक है दल पहुंचेगा, लेकिन आप पार्टी ने आज जो दमखम दिखाया है ये देखने वाली बात रही है। जी ठीक है श्रीनिवास, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे। रायपुर में बीजेपी घोषणा पत्र समिति की बैठक हुई। बैठक के बाद बीजेपी सांसद और घोषणा पत्र समिति के संयोजक विजय बघेल ने कहा कि 1,35,000 से ज्यादा सुझाव पार्टी को मिले हैं। सभी सुझावों पर हम गंभीरता से विचार कर रहे हैं। सुझावों के आधार पर हम सच का घोषणा पत्र बनाएंगे। भाजपा घोषणा पत्र समिति की बैठक होने वाली है और हमारे साथ है समिति के संयोजक विजय बघेल जी। इनसे चर्चा करते हैं। सर, आज घोषणा पत्र समिति की बैठक है, क्या सुझाव आए हैं, किन मुद्दों पर चर्चा होगी? बहुत सारे सुझाव हैं, लगभग 1,35,000 से ऊपर का सुझाव हमारे पास आ चुके हैं और सब समसामयिक जो सुझाव आए हैं, हम लोग लगभग 65 से ऊपर विधानसभा में खुद हमारे के जो चुनाव समिति घोषणा पत्र की समिति के हमारे जिम्मेदार पदाधिकारी हैं, हमारे सह संयोजक हैं, मैं संयोजक के रूप में हूँ, सब लोग हमने दौरा किया है और लगातार हमारा दौरा चल रहा है। 8-10 रोज में पूरा 90 विधानसभा का हमारा दौरा पूर्ण होगा और जो सुझाव पेटी हमने भेजी है हर विधानसभा में उसको लाएंगे, एकत्रित करेंगे और उसके बाद उसको एकत्रित करके हमारी उस पर विभागवार चर्चा होगी। विभागवार हमने जो समितियां बनाई हैं उस समितियों के माध्यम से उसके बिंदु तय किए जाएंगे और बहुत सारे सुझाव हैं। एक रूपता है क्योंकि किसान भाइयों का मुद्दा है, वो हर जगह किसान भाई एक दो प्रश्न करते हैं, 1-2 सुझाव देते हैं। साथ ही साथ बहनों की बात है, महिलाओं की बात है, वो भी में एक रूपता है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, कांग्रेस जो कहती है वो करती नहीं है। ये मूल स्वभाव है और इसी विश्वास के आधार पर हर जगह जहाँ पे हम लोग जा रहे हैं, जिस विधानसभा में, लोग बड़े विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी की घोषणा पत्र के समिति के बीच में जाकर विश्वास से अपने सुझाव दे रहे हैं। तो ये थे विजय बघेल, घोषणा पत्र समिति के संयोजक हैं। इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि लोगों का भरोसा भाजपा पर इस बार देखा जा रहा है और आगे भी ये भरोसा कायम रहेगा। तो आगे समिति का बैठक होने वाला है, उसमें कई तरीके से सुझाव आएंगे जिस पर चर्चा होगी। और आइए अब देखेंगे इलेक्शन टॉप 10।
सनातन पर जारी है सियासी घमासान। सीएम शिवराज बोले, कई आए और कई चले गए, सनातन को कोई खत्म नहीं कर सकता। कमलनाथ का बयान, ध्यान भटकाने का काम कर रही बीजेपी। पीएम के सामने केंद्र की तारीफ वाले बयान पर टीएस सिंहदेव ने कहा, पीएम की गरिमा को ध्यान में रखकर कही थी बात, हमारे देश में अतिथि सत्कार की है परंपरा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का चावल खरीदी पर छत्तीसगढ़ सरकार को चैलेंज, कहा हम 100 लाख मीट्रिक टन चावल खरीदने को तैयार। बोले, झूठे दावों पर मुकदमा करना चाहिए। सीएम ने किया पलटवार। महासंग्राम की फुल तैयारी में छत्तीसगढ़ बीजेपी। घोषणा पत्र समिति की बैठक, अब तक 1,35,000 से ज्यादा मिले सुझाव। राज्यवर्धन सिंह राठौर ने राहुल गांधी पर निशाना साधा, कहा फिरंगी देश को बांटने की कर रहा है कोशिश, ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत। विपक्षी गठबंधन की रैली अभी नहीं, कमलनाथ ने कहा, इस पर पार्टी अध्यक्ष करेंगे फैसला। भोपाल में अक्टूबर के पहले सप्ताह में रैली होनी थी। हेमंत बिस्वा शर्मा एमपी दौरे पर पहुंचे। सीएम शर्मा ने जबलपुर में इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा, कहा अब चुनाव बीजेपी से नहीं बल्कि हजारों साल पुरानी सनातन परंपरा से होगा। कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस, रणदीप सुरजेवाला, कमलनाथ ने की प्रेस वार्ता। कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा 19 सितंबर से होगी शुरू। रायपुर में हुई छत्तीसगढ़ कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक, टिकट दावेदारों के नामों पर हुआ मंथन। सीएम भूपेश बघेल और शैलजा भी रही मौजूद। चुनाव से पहले एक्शन में पुलिस, ग्वालियर, शिवपुरी, मुरैना और बड़वानी में अवैध हथियार तस्करों पर शिकंजा, भारी मात्रा में पिस्टल बरामद। तो इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबर लगातार जारी है। नमस्कार।